Good evening, dear students. All of you are most welcome on our YouTube channel Divang Classes Special Maths. So now we are going to start the CBSE question bank series, and till this session it will be continuing for each and every student without of any capitation fees. तो प्यारे बच्चों, डेली अपन 3-4 क्वेश्चंस की एक सीबीएसई क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो कृपया करके इन सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहे। एग्जाम टाइम में सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p and q both are prime numbers where p is greater than q. it means यहाँ p की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है, मैक्स है, is to 21। यानी इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां हमें क्वेश्चन में गिवन है एलसीएम ऑफ p and q is equal to 221, करेक्ट। एंड p is greater than q यानी p की वैल्यू हमें q से मैक्स लेनी है। तो बेसिकली एलसीएम अपन जब भी फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन केस में करते हैं। तो यहां अगर मैं इस 221 के प्राइम फैक्टर की बात करूंगा तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर में 1 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। यानी इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा एट फर्स्ट तो मे बी सबसे पहले डिवाइड होगा 13 से। 13 1 जा 13, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 9 और 1 91, तो 13 7 जा 91, तो यहां 17 17 1। यानी अगर मैं इस एलसीएम ऑफ पी क्यू के पॉइंट को सोल्व करूं तो एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू वी कैन राइट 221 इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 13 इंटू 17। बेटा क्वेश्चन को जब देखोगे तो इसमें बोला गया p इज ग्रेटर देन q, p की वैल्यू q से बड़ी है। इसका मींस क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ये वैल्यू p है और ये वैल्यू क्या है, q है। तो यहां p की वैल्यू 17 गॉट, q की वैल्यू 13। देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, यानी हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देन यहां अगर अपन लिखें 3p माइनस q इज इक्वल टू 3 into p is equal to 17 minus q is equal to 13, so it becomes 17 3 जा 51 माइनस में 13, 51 में से 13 जाएगा, रिमाइंडर जो मेरे पास वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 38 आ जाएगा, करेक्ट। सो द आंसर ऑफ 3p minus q will be option C is right answer। तो इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग सीबीएसई मेन एग्जाम्स। pq प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का मींस से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 13 17 आएगा। डायरेक्ट बोल रहा है p ग्रेटर देन q है, इट मींस q की वैल्यू मैक्स यानी 17 होगी, p की वैल्यू 13 होगी। फिर दोनों वैल्यूज अपन यहां पे पुट करेंगे और आगे इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, करेक्ट। ओके चलो फिर लेट्स स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। इफ a एंड b बोथ आर टू को प्राइम नंबर्स। अब बेसिकली बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं। अगर इसने बोला है कि HCF ऑफ A एंड B बोथ आर को प्राइम नंबर्स, लाइक दैट आप ले सकते हो जैसे 2 और 5 को प्राइम नंबर्स का पेयर है, आप लिख सकते हो 3 और 5 भी को प्राइम नंबर का पेयर है। तो ऐसी कोई भी दो क्वांटिटीज जिनका HCF ऑलवेज 1 आ रहा है उसको क्या बोला जाएगा, को प्राइम नंबर। तो HCF ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास है A एंड B है, तो मैं यहां ले लेता हूं कि HCF ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 1, करेक्ट। कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3। लेट कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि ये दो को प्राइम नंबर है, तो माना A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। देन A क्यूब एंड B क्यूब। अब देखो तभी मैंने अज्यूम किया है, A क्यूब B क्यूब का डायरेक्टली हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो मैंने A इक्वल टू 2 ले लिया, B इक्वल टू 3 ले लिया। देन अगर मैं इनका HCF निकालूं A क्यूब, देन HCF ऑफ A क्यूब b क्यूब इक्वल्स टू HCF ऑफ A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। तो 2 का क्यूब वी नो दैट 2 का क्यूब विल बी 8, 3 का क्यूब विल बी 27। अब 8 और 27 का HCF देखोगे तो कोई भी क्वांटिटी इसमें कॉमन नहीं आ रही जो दोनों को डिवाइड कर रही है, इट मींस यहां भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, करेक्ट। तो मैं ये बोल दूं अगर A और B दो को प्राइम नंबर है तो दोनों का HCF 1 होगा। देन A क्यूब एंड B क्यूब बोथ आर, ये दोनों क्वांटिटीज कैसी होंगी, ये दोनों क्वांटिटीज में आप देखोगे देखो को प्राइम नंबर, बिल्कुल नॉट को प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि को प्राइम नंबर है HCF 1 आ रहा है। इवन क्या बोथ क्वांटिटीज इवन है क्या, नहीं, 8 इवन है 27 ऑड है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा।
फिर ओड, ये भी नहीं होगा। सो माय राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, याद कीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू px, एम आई राइट, वेयर a कैन नॉट बी जीरो इन एनी सर्कमस्टांस, ए किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकता। अब अगर इस पोलिनोमियल का ग्राफ जब ड्रॉ किया गया तो बेसिकली आप लोगों ने इसको नोटिस किया होगा, एनसीईआरटी बुक में भी आपने रीड किया है, इसका ग्राफ या तो इस शेप में आएगा या इसका ग्राफ आएगा इस शेप में आएगा। तो ये जो शेप है, इस शेप को मैथ्स में बोला जाता है पैराबोलिक शेप, इसको बोला जाएगा पैराबोलिक शेप। इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग होगा वो हमेशा किसको इंडिकेट करेगा, ए पैराबोलिक कर्व को इंडिकेट करेगा। तो आज के लिए 3 क्वेश्चंस एनफ है। कल के लिए फिर अपन यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 लेके चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को बेटा राइट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी सीबीएसई का पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई के केस बेस में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये जो क्लासेज है पूरे सेशन में कंटिन्यू चलेगी, विदाउट किसी फीस के आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक पैटर्न जो आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं अपने इस क्लासरूम के सीरीज से आपको देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर connecting me on this YouTube channel, and so okay, bye, we meet tomorrow at the same time. Okay, thanks, bye.